नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। आज जो मैं आपको पैरानॉर्मल घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको अपने सब्सक्राइबर के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम सुनीता है और मैं असम की रहने वाली हूँ। और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 महीने पहले हुई थी। दरअसल मैं उन दिनों अपनी ट्यूशन के लिए जाया करती थी। मेरी ट्यूशन अक्सर रोज़ 6 से 7:30 बजे तक हुआ करती थी। तो मैं रोज़ की तरह ट्यूशन क्लासेस के लिए जा रही थी। उस दिन मौसम भी थोड़ा ख़राब सा था जहाँ मैं ट्यूशन के लिए जाया करती थी। मेरे घर से वहाँ तक करीब 20 मिनट का रास्ता था। तो मैं 5:30 बजे घर से निकल जाया करती थी। उस दिन ट्यूशन थोड़ी देर तक हुई। रात के 8 बज चुके थे और उस दिन ट्यूशन करीब 2 घंटे तक हुई। फिर ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मैं घर के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट वाली गली होकर घर चले जाऊं। और मैं उस गली की तरफ चल पड़ी। शॉर्टकट वाली गली तक आते आते बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे अलावा उस गली में कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और मैं बहुत तेज़ी से चलने लगी। उस शॉर्टकट वाली गली में थोड़ा सा आगे चलने पर मेरी नज़र कुछ कुत्तों पर पड़ी। वो कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। उन कुत्तों को देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं ये कुत्ते मुझे काट ना ले। इसलिए मैं वहीं खड़ी हो गई। रात काफ़ी होने के कारण मैंने सोचा कि उन कुत्तों को इग्नोर करके चली जाऊं, पर मैं ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि वो कुत्ते मेरे सामने आकर और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे थे। उन कुत्तों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक से मेरे पीछे एक लड़का आ गया और उसने मुझे कहा, अरे बहन, क्या तुम आगे जा रही हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उस लड़के ने मुझे कहा, मेरे साथ चलो। फिर मैं उस लड़के के साथ चल पड़ी, क्योंकि मुझे उन कुत्तों से बहुत डर लग रहा था। तभी चलते चलते उस लड़के ने मुझसे कहा, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? तो मैंने उस लड़के को बताया कि मैं ट्यूशन से घर वापस जा रही हूँ। चलते चलते वो गली भी क्रॉस होने वाली थी। फिर मैंने उस लड़के को कहा, अरे भैया, अब मैं अकेली चले जाऊँगी, आपका थैंक यू। और मैंने इतना बोलकर उस गली को क्रॉस कर लिया। उस गली को क्रॉस करने के बाद जब मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ और वो लड़का कौन था जिसके साथ मैं यहाँ तक आई। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैंने डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर लिया। मैंने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई और मैं 5 मिनट में घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही ये किस्सा मैंने अपने परिवार वालों को सुनाया। उस वक्त हमारे घर में पड़ोस की आंटी भी आई हुई थी। उन्होंने जब ये बात सुनी तो बताया कि वो रास्ता बहुत ख़राब है। उस रास्ते में बहुत से लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी है। उन आंटी ने बताया कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी थी
जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन मेरे गले में भगवान का लॉकेट था, जिसके चलते वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस लॉकेट की वजह से मैं बच गई और आगे से उस रास्ते से आने के लिए मुझे सख्त मना किया है। और जिन्होंने भी मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में सुना, सभी ने मुझे मना किया उस रास्ते से आने जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो घटना हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।